अब ये कैसे गुब्बारे ले आया है? गुब्बारे हैं कि टायर? साले फूल ही नहीं रहा। तो काहे बुला रहे हो? डॉक्टर ने कहा है। काहे नहीं बुलाए? हमारे भतीजे का बर्थडे है, कोई मामूली बात है? तो तुम फुला कहाँ रहे हो? फोड़ रहे हो सारे गुब्बारे। साले जितने गुब्बारे हमने फुलाए हैं कोई फुला नहीं सकता है। हट फेंकू साले। अच्छा ये भी हम तुम्हारे बर्थडे में गुब्बारे फुला रहे, तुम हमको 5 गुब्बारे फ्री दे दोगे? हाँ दे देंगे। ठीक। नहीं, कोई गुब्बारा नहीं मिलेगा। काहे तुमसे मांग रहे हैं क्या? हमसे मांग रहे हो या हमारे भतीजे से मांग रहे हो? गुब्बारा नहीं मिलेगा। हमको तो समझ में नहीं आता है, भी ने इसको पार्टी में बुलाया काहे के लिए? साला कंजूस। क्या बोला? कंजूस। क्या बोला? कंजूस 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 कंजूस। रुक तेरी ऐसी की तैसी, रुक साले। मैंने कहा सॉरी बोलो। सॉरी अंकल। अरे सॉरी के बच्चे, जितनी जल्दी यहाँ से भाग सकता है भाग ले। अच्छा बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, जरा एटी का ख्याल रखना प्लीज। हाँ क्यों नहीं। अरे कहाँ जा रही है? लौंडे की हड्डी पसली एक होने वाली है। थैंक यू, बाय बाय एटी। बाय मम्मी। अरे आंटी आप जरा आराम से आइएगा। ऐसा क्यों? मेरा मतलब है आराम से शॉपिंग करिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली सूजन उतरने में टाइम भी तो लगता है। ओके बाय आंटी। ओके बाय बेटा। बाय मम्मी। साले मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया, मेरी गाड़ी की सीट फाड़ दी। तेरी ऐसी की तैसी। अंकल दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? धुलाई करनी है तुम्हारी। नंबर तो लिखे हैं लेकिन बटन कहाँ? ए, पीछे हटो, फोन लगाने दो हमको। अच्छा। हेलो, अपने आदमियों से कह दो अगर दम है आज रात 12 बजे पुरानी कोठी के पीछे मिले। वाह उस्ताद, एकदम हीरो के स्टाइल में बात किया आपने। तालियां। ठीक है। लेकिन एक बात पूछनी थी। क्या? यही कि अपने गांव में असलियत की पुरानी कोठी है कहाँ? तो कॉल भी कौन सी असली थी? सड़ा हुआ तो रेडियो है। एक को पुराना गाना ना आ रहा है यार। पकड़ लीस। वाह। थोड़ा छोटा मुंह खोला करो, भाग से खोल देते हो। इतनी भयंकर बदबू आती मुंह से। गधा। अब धीमे धीमे कदम आगे बढ़ाओ। एक मिनट। लौंडा गया तुम्हारे हाथ से। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अरे रे बहुत दर्द हो रहा है। गोदी में उठा के ले जाइए। तंज मारने के अलावा और कोई काम है आपके पास? अच्छा भैया, कल हम इनसे कहा कि हमारी बवासीर की दवा ला दो, तो हमसे कहा था कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। अरे थोड़ा पीछे हट के बात करो, मुंह से बदबू आ रही है यार। कैसी करो, मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है। कैसे खुद परफ्यूम से कुल्ली करा था। और तुम सुधर जाओ वरना जायदाद से बेदखलन कर दे तुम कहा। अरे पापा। अरे सुनो, एक तो हम इनकी बहनों से ही परेशान हैं, जब देखो तब मुंह उठाए चली आ रही हैं। हफ्ते के 4 दिन तो यहीं रहती हैं, पता नहीं जाती ही क्यों हैं। ये लो कॉफी। कपड़े भी फैला दीजिए। हाँ क्यों नहीं। हाँ पूरे खानदान के कपड़े ले आओ, इंसान ने जानवर समझ के रखा है एकदम। मैडम ने हुक्म लगा दिया, बस काम किए जाओ, खुद महारानी बन के बैठी हुई हैं। क्या हुआ, बहुत टेंशनाइज लग रहे हो। और ये बाल कहाँ गए? अरे कटवा दिए। पापा का भी कहना सही है कि हमें जॉब कर लेना चाहिए, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम तैयारी कर डालें। IAS की ना? हाँ, आपको कैसे पता? तुमने शायद मामू को भी बताया है अपने, वही कह रहे थे बड़े IAS करने वाले। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे, मतलब जल रहे हैं। अरे उनके जलने से क्या होता है, बस तुम मन लगा के पढ़ाई करो। जी वो तो करेंगे ही, लेकिन एक बात बताएं आपको,
अभी तक मेरा कोई ऐसा कंफर्म नहीं था कि हम आईएएस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अब मेरा इरादा बिल्कुल मजबूत हो चुका है। अब तो आईएएस ही करेंगे। मामू ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी। लाओ आज फोन करते हैं मामू को। अस्सलाम वालेकुम मामू। नहीं, काम कोई नहीं है, खैरियत के लिए फोन किया था आपको। ठीक है अंकल, सलाम वालेकुम। अरे काम कोई नहीं है, खैरियत के लिए फोन किया था। अरे भाईजान, खैरियत के लिए फोन किया है आपको। अरे खैरियत के लिए फोन किया है भाई, हमें कोई काम नहीं है आपसे। अरे खैरियत के लिए फोन किया था। हो क्या गया इन लोगों को? आज मैंने सोचा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल कर लूं। बहुत अच्छा सोचा आपने। लेकिन जिसको कॉल कर रहे हैं वो यही बोल रहा है, हाँ बताओ क्या काम है, हाँ बताओ क्या काम है। खैरियत के लिए फोन नहीं कर सकता कोई क्या? अच्छा, इससे पहले इन सबसे कब बात की थी आपने? अब याद तो नहीं है, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया है। अब इतने दिनों के बाद कॉल करेंगे तो सामने वाला यही सोचेगा ना किसी काम से फोन किया है। वो लोग भी तो नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, आप कर लिया कीजिए, सिले रहमी का सवाब भी बहुत है। क्या ये मजाक बना के रखा तुमने? सर मेरी बात तो सुनिए 2 मिनट। लास्ट वार्निंग है ये, वरना जॉब से निकाल दूंगा। गेट लॉस। और क्या चल रहा है? काश जैसे आपके चेहरे पर हंसी है ऐसी मुझे भी नसीब होती। इस हंसी की तमन्ना मत करना। अरे आपकी जिंदगी मस्त है, दिन भर ऑफिस में मजे करो और शाम को हंसते हुए घर चले आओ। और एक हमारी जिंदगी है, दिन भर काम करो, बच्चे देखो, खाना देखो और ऊपर से आपकी अम्मा की बातें सुनो। क्या हुआ? आप इतने दिनों से इतना ज्यादा परेशान थे और हम लोग को जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया। ऐसा तुम्हें किसने बताया? आपके बॉस का मैसेज था, आपको जॉब से निकाल दिया गया। अरे जॉब दोबारा मिल जाएगी यार, लेकिन मैं तुम लोगों को परेशान नहीं देख सकता साला, इसीलिए तुमसे हम बात नहीं करते। अरे यार इतना गुस्सा काहे कर रहे हो? आज के बाद फोन ना कर देना हमको, समझे? अरे सुनो तो यार। बड़े आए साला हमको एडवाइस देने। किस पे गुस्सा कर रहे हैं? अरे किसी पे नहीं, आज के बाद अपने सारे दोस्त बदल देंगे। क्यों, क्या हो गया? अरे यार एक नंबर के सब घमंडी हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। आपको प्रॉब्लम ना सिर्फ हमसे है और कोई दिक्कत नहीं है। अरे खत्म कीजिए बस, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? अब हम घर ही बदल देंगे, ना रहेंगे यहाँ पे ना झगड़ा होगा। बैग पैक करो बस, गांव वाले घर जा रहे हैं, बाकी सामान कल ट्रांसपोर्ट से आ जाएगा। तुम आ रही हो या मैं जाऊं? कहा सुना, माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाथ होती है यार हर चीज की। अब क्या हो गया? अरे यहाँ के भी सारे दोस्त वैसे ही निकले यार। एक बात बोले, बुरा ना मानिएगा। हाँ बोलो। आपने अपने दोस्त बदले, रिश्तेदार बदले, यहाँ तक कि अपना घर भी बदल दिया, लेकिन फिर भी आपको कहीं सुकून नहीं मिला। इन सब की बजाय अगर आप अपना रवैया बदल देते तो शायद इन सबको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हस्बैंड के बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। अच्छा? पापा ने जो जमीन हमें दी थी उसके पेपर चाहिए। अब चाचा से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे ठीक है, आप परेशान ना होइए, हम बात करते हैं पापा से। थोड़ा जल्दी बताइएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आई थी दुकान पे, जमीन के पेपर मांग रही थी। कोई पेपर नहीं मिलेगा, समझे? हाँ वो सब। अबे सही है। हेलो, इतने दिनों से फोन कर रहे हैं, आप लोगों ने पागल समझ के रखा है हमको। चिल्लाइए मत, अब आपकी कोई जमीन नहीं है। चाचा की लड़की ठीक है अब? मतलब? कुछ दिन पहले अटैक पड़ गया था ना। कमाल है, तुम खैरियत पूछने आए हो। अरे हम तो आपके अपने हैं ना। अपने वो नहीं होते जो तकलीफ में देखने आते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो तकलीफ ही नहीं होने देते। यार तुम खानदान में मेरी और कितनी बेइज्जती कराओगी? जितनी तुम चाहो। गुड जोक। मामू की लड़की को फोन करके क्या बोला तुमने? हाँ तो काहे के लिए मेरा मजाक उड़ा रही थी? हमने भी सुना थी खूब खरी खोटी। हम यहाँ किसी की सुनने नहीं आए हैं। तुम ना अपनी जबान की हिफाजत करना सीखो, वरना बहुत पछताओगी तुम एक दिन। पूरे आधे घंटे लेट हो, ले जाओ, नहीं चाहिए हमें। अपना सॉरी अपने पास रखो, समझे? कितना 250 हुआ? अरे ये लीजिए। ठंडा हो गया है। अरे हम खा लेंगे ना, रुक जाओ 2 मिनट। हद होती है यार बदतमीजी की। अरे नहीं पापा, आप घर आइए, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बैंक चलिए, जेवर लॉकर में रख दें। जितनी हिफाजत सोने और चांदी की कर रही हो ना, अगर इतनी हिफाजत अपनी जबान की करी होती तो आज हमारे ताल्लुकात अपनों से इतने खराब ना होते। पापा इसी शहर में काम से आए हुए हैं, लेकिन घर नहीं आ रहे।
हवाई जहाज ना निकला। तुम दोनों फ्यूचर के सुपरस्टार हो। डायरेक्टर साहब, हम भी हीरो बन सके थे का? देखो बेटा, का बेटा? हाँ, हीरो बनने के लिए खूबसूरती बहुत जरूरी है। हाँ, खूबसूरत तो हम हैं। अबे वो नहीं, ये खूबसूरती। तुम तो ड्रैकुला लगा था बिल्कुल। बहुत हंसी आ रही है तुम दोनों को। चलो मान लिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, आगे बोलो आगे। लेकिन ऐसी एक्टिंग करके दिखाओ। कैसी? ओके, एक्शन। मुझे कैद करके तुम सोचते हो मेरा कुछ कर लोगे? ऐसी एक्टिंग करके दिखाओ। रुको तुम। एक्शन। फीलिंग नहीं है। अब ले तुम एक्टिंग, एक्शन बोलो। एक्शन। अरे हमरी बेबी हमका धोखा दे रही। ये अच्छा लग रहा है ना? ले लो। महंगा लग रहा है। अरे मैं हूं ना, ले लो। सारा का सारा सामान वैसे ही रखा हुआ है। हम पेमेंट जल्दी करा देंगे आपकी। इस टाइम बहुत दिक्कत चल रही है भाई। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हैं आप? नहीं तो खाना लगा दो जल्दी से। आज खाना बनाया नहीं है, बाहर चल के खाएं। ठीक है भाई, जितना इंतजाम हो पाया हम इसी नंबर पे पेमेंट किए दे रहे हैं आपको। बाकी बाद में कर देंगे भाई, ठीक अरे है? ये ऑनलाइन सूट मंगाया था, पेमेंट कर दीजिए आके। अरे हमें दूसरी पेमेंट कर। अरे यार जल्दी आ गए आप दुकान से। सन्नाटा बहुत है इसीलिए बंद कर दी। खाना लगा दो जल्दी से। चलिए बाहर चल के खाते हैं ना। यार इतना पैसा नहीं मेरे पास कि डेली बाहर खाना खाए। कंजूसी की भी हद होती है। कंजूसी? तुम्हारी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो हमने पूरी नहीं करी है? सच तो ये है कि हम तुम्हें कभी अपनी प्रॉब्लम बताते ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि हम बहुत खुश हैं। अरे होलसेलर्स के पैसे तक नहीं दे पा रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारा हर तरीके से ख्याल रखता हूँ। फिर भी तुम्हें जरा सा एहसास नहीं है मेरा। कंजूस हूँ मैं। अरे भाई एक ईयरफोन दे दीजिए। भाई वो नमाज पढ़ने जा रहे थे। आप घर चलिए, हम भिजवा देंगे। भाई वही वाला दिएगा जो पिछली बार भिजवाया था। जी ठीक है, वही वाला भिजवा देंगे। देखिए अगर लड़की नमाज रोजे की पाबंद है तो मैं शादी कर लूंगा। हम सोच रहे हैं अगली बार से संडे को भी दुकान खोलेंगे। कहीं जा रही हो क्या? हाँ वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, सेल लगी हुई है ना। अब जुहर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के ही जाओ। अरे आके पढ़ लेंगे। अरे वाह, हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई शॉपिंग। अच्छा, हर महीने से लगती है क्या? नहीं, 2 बार लगती है महीने में। अच्छा, मिल गया सारा सामान? और क्या, जो चाहिए था सब ले आए। अरे वाह, अब जोहर का टाइम भी वापस ले आओ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? तुमने हमेशा के लिए गांव जाने का फैसला कर लिया? तुम्हें पता है 1 हफ्ते में घर खाली करना है मुझे। कहाँ रहूंगा मैं? हमारे घर पे पापा के साथ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, किस लिए? तुम्ही लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मैच करने के लिए मैंने इतने सारे लोन लिए, तुम्हें पता है कि पापा मुझे गांव नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं गांव जा रहा हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। थोड़े वहां पे भी लगा दो। तुम? पापा भी आए हैं? नहीं, सिर्फ मैं आई। ठीक है, अंदर आओ। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। यहाँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और ये देखो, तुम्हारे लिए स्कूटी भी ले ली मैंने यहाँ पे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी यहाँ पे। तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान मैं सामान लेकर के आता तबरेज, मैं यहाँ रहने नहीं आई। हूँ। फिर? देखो तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारी जगह शहर में है और पापा ने तुम्हारे। बस, इतने दिनों के बाद तुम यहाँ आई तो मुझे लगा मेरे लिए आई होगी, लेकिन तुम अपने पापा से बड़ी बिजनेसमैन निकली। रिश्तों का सौदा करने आ गई। तुम्हारे होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? एक काम टाइम से नहीं करती हो। साला डेली ऑफिस के लिए लेट होता हूँ। तुम एक काम करो, चली जाओ यहाँ से। सिर्फ कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है और आप सपोर्ट करने के बजाय। सर मेरी बात तो सुनिए सर, हमने आपसे बोला था। लाइए मैं कर दूं। शुक्रिया। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। इस घर को तुमने ही संभाल के रखा था। हो सके तो वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं है? लो,
इतने दिन काम किए हैं, इतना ही पैसा मिला है? अरे 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा। भैया बाहर गए, नई गाड़ी ली ना भैया। अंदर काहे ला रहे हो, बाजार नहीं जाना है? अरे इससे अच्छा नहीं लगता है, भैया से गाड़ी मांग ले। अरे नहीं, अपनी ही साइकिल ठीक है, पराई चीज नहीं अच्छी होती है। बैठो। क्या हुआ? चैन उतर गई, बोले थे गाड़ी ले आए, यही सब नौटंकी है इसके अंदर। जाओ लो जाके, हमको क्या है। चेक कर ले भैया, लाओ पैसे नहीं। कल मिल जाएगा आपको। ए भैया 10 रुपए के दे दीजिए। अरे जल्दी चलो, गाड़ी खड़ी है यार। चल रहे हैं, लाओ, रुको। लाओ, लाओ। गाड़ी कहाँ गई? भैया भैया गाड़ी यहाँ खड़ी है, कहाँ गई? क्या पता, हम अपना काम कर रहे हैं। अब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मना किया था पराई चीज ना लो, जिल्लत उठाने से बेहतर था कि तकलीफ उठा लेते। अरे जल्दी आइए, बहुत लेट हो जाएगा। क्या हुआ, चलिए ना। 15-20 मिनट और रुक जाओ, नमाज पढ़ के आते हैं बस। अरे आगे पढ़ लीजिएगा, लेट हो जाएगा। अरे परेशान ना हो, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, हम नमाज पढ़ के आते हैं। ठीक है, हम भी पढ़ लेते हैं। कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। पसंद है? मंगा लो। 75,000 की है। कोई बात नहीं, मंगा लो। थैंक यू सो मच। ठीक है, ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। क्या हुआ? पप्पू का लड़का एडमिट है हॉस्पिटल में, अकेली है बेचारी। तुम परेशान ना हो, हम चले जाते हैं, ठीक है? बचपन की सहेली है, शादी में लेट हो गए हंगामा कर देगी। क्या हुआ? बुखार लग रहा है बहुत ज्यादा। रुकिए, हम दवा लेके आते हैं अरे आपकी। नहीं, तुम शादी में जाओ, हम ठीक हो जाएंगे। अरे शादी आपसे बढ़कर नहीं है, आप कितना कुछ करते हैं मेरे लिए, हम आपके लिए एक शादी नहीं छोड़ सकते। और अल्लाह, वो तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो क्या हम उनके लिए टाइम से नमाज नहीं पढ़ सकते? और उनकी रहमत तो देखो, नमाज भी उन्होंने हमारे ही फायदे के लिए बनाई। ये क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रही हैं आप? देख रही हैं मैं काम कर रहा हूँ। फूल वही है, पत्तियां वही हैं, शख्स वही है लेकिन शख्सियत बदल गई ये है। हमारे लिए था ना? जाहिर है, कितना बदल गए हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अर्शी, अर्शी, इतनी देर से दरवाजा पीट रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा आपको? रिलैक्स, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। इस तरह के बेहुदा मजाक मुझे पसंद नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, आप बहुत बदल गए क्या हैं। मतलब है आपका? मतलब ये है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब यही बातें आपको बहुत अच्छी लगती थी। तो क्या करूं, तुम्हारे साथ बैठकर चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलता रहूं? नहीं, कामयाबी की इतनी ऊंची उड़ान भी मत उड़िएगा कि अपना ही घोंसला भूल जाइए। तुम ये सब छोड़ के अच्छी सी जॉब क्यों नहीं कर लेते? मैं जॉब करूं या मजदूरी, उससे आपको क्या मतलब? मतलब है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, समझे? प्यार नहीं करती हो तुम, सिर्फ मुझे पसंद करती हो। मैं प्यार नहीं करती हूँ, है? मैं प्यार नहीं करती हूँ। हाँ, नहीं करती हो। और अगर करती हो तो अपने करोड़पति बाप से बोलो कि मुझे एक मजदूर से शादी करनी है। बोलो, बोल पाओगी? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम कितना प्यार करती हो। और हाँ, मुझे अपने मजदूर होने पे बहुत फख्र है। अगर मजदूर की बीवी बनना हो तो कभी भी आ जाना। देखो बेटा, मजदूर आया होगा। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आ गए काम करने के लिए? अब जहाँ मजदूरी लगेगी वहीं जाएंगे काम करने के लिए ना। प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना पापा को शक हो गया तो गजब हो जाएगा। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। एक बात और, अगर मैं बहुत अमीर होता और शादी के बाद मेरे हालात ऐसे हो जाते, तब भी मुझे इसी तरह लोगों से छुपाती या एक सच्चे हमसफर की तरह साथ देती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल मैटर में दखल देने की? मैं तो सिर्फ आपको चुप! अपनी औकात में रहकर बात किया कर। नौकर है, नौकर बन के रह। जा मेरे लिए जल्दी चाय बनाकर लेकर आ। हाँ, किस अकाउंट में पैसे भेजने हैं तेरे? ठीक है, उसी नंबर पे भेजे दे रही हूँ, और जरूरत हो बता देना। मम्मी से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है? ये चाय लेने गया था, अभी तक क्यों नहीं आया? अचानक घर क्यों जा रहे हो? गांव की बहुत याद आ रही माँ जी। ठीक है, जल्दी आ जाना। एक तो मेरी दोस्त की बुराई करते हो, ऊपर से मेरी माँ को भड़का के जा रहे हो। ऊपर वाला जानता है मैडम, जब भी चाहा इस घर का भला ही चाहा, और आज आपने मेरे मुंह पे तमाचा नहीं मारा, वफादारी के मुंह पे जिहालत का तमाचा मारा है। अरे आप नहीं गई कहाँ? अपनी दोस्त की पार्टी में? क्या? उसकी माँ तो हॉस्पिटल में है और कल ही उसने मुझसे 50,000 रुपए अरे लिए। झूठी है वो एक नंबर की। वफादारी के मुंह पे जिहालत का तमाचा मारा है।
पूरा दिन निकल जाता है घर के काम करते करते, ये सब तो देख लिया करो तुम। तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम कोई काम ही नहीं करते हैं। अरे हाँ, आप तो सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं ना, बहुत बड़ा काम कर देते हैं जैसे। हाँ, तुम्हें तो यही लगता है ना कि हमें ऑफिस में अय्याशी करने की सैलरी हाँ, मिलती तो है। वहाँ ऑफिस में ठाट से बैठ के एक ही काम करना पड़ता है, यहाँ की तरह 75 काम नहीं करने पड़ते। कसम से यार बता रहे हैं, हमें यकीन ही नहीं होता कि तुम वही लड़की हो जिससे हमने प्यार किया था। इसी बात का तो अफसोस है, वरना आज को हम भी अमेरिका और लंदन घूम रहे होते हैं, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर ली। अरे नाश्ता करके जाइए। मन नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ आपसे। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इतने बड़े घर की लड़की हो और मेरे साथ यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओ? हाँ कहा था। और मैंने तुमसे ये भी कहा था जिंदगी में कोई भी मुश्किल वक्त आएगा, दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। हाँ मैं सब समझ रही हूँ। कुछ नहीं समझ रही हो तुम। अगर समझती होती तो कल तुम हमारे प्यार की बेइज्जती ना करती। अरे मुश्किल वक्त में ही असली प्यार दिखता है और तुमने ताने मार दिए। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना बस। हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, अंजाम चाहे कुछ भी हो। इश्क की धून। अगर तुम मुझे उस दिन मना कर देती ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता तो यार। हम भी आपके बिना कहाँ जी पाते। मैं ना अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, वो कैसे? क्योंकि दौलत तो मेरे पास हमेशा से थी, बस कमी थी तो एक सच्चे हमसफर की, जो तुमने पूरी कर दी। और मेरा भी वादा है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फैक्ट्री में आग लग गई, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे पास दौलत नहीं होगी ना। अरे मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो, ये छोटे मोटे नुकसानों से मैं टूटने वाला नहीं हूँ। अरे घर क्यों बेच दिया? अब इस घर में रहेंगे हम लोग। बैंक का लोन अदा करना था यार, और घर तो हम लोग मिलकर फिर से बना लेंगे। हम लोग नहीं, सिर्फ तुम। आज से तुम्हारी और मेरी राहें अलग हैं। हद है यार, ये क्या कर रहे हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा है, काम कर रहे हैं। आज तो संडे है ना, आज भी तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम चल पिछले रहा है। महीने का इंसेंटिव नहीं आया मेरा। चाहती क्या हो तुम? अब की बार भी ना आए। अच्छी खासी सैलरी है तुम्हारी, फिर भी संडे को भी काम कर रहे हो पागलों की तरह इंसेंटिव के लिए। ठीक है, लो आप खुश? लो, बस ये आता है तुमको, जरा सा कुछ बोल दो कि लड़ने बैठ जाते हो। अरे तुम्ही ने तो बोला काम बंद कर दो, बंद कर दिया ना, इसमें भी तुमको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो हमने कुछ गलत बोला हो तो बताओ, क्या करोगे इतने पैसों का? पूरे ऑफिस में जितने भी मेरे दोस्त हैं सब आईफोन का नया मॉडल रखे हैं, एक हमको छोड़ करके वही पुराना आईफोन रखे रहो बस। हाँ तो ये वाला तो जैसे लगता है कम महंगा है, अभी पिछले ही महीने लिया है आपने। तुम्हारे इन्हीं सब लेक्चरों की वजह से मैं दूसरी कार नहीं ले पा रहा हूँ, वरना अब तक मैं कितनी बड़ी कार ले लेता। अब है तो इतनी बड़ी कार, अब कार भी नहीं लेनी है जब तुम्हें? तुम काम करने दोगी तब तो लेंगे दूसरी कार, जब देखो तब तुमको रिश्तेदारों के यहाँ जाना रहता है। जब आपको दूसरी ही कार लेनी थी तो याली क्यों ली थी आपने? तुम कहना क्या चाहती हो? कार लेना, पैसा कमाना, अपनी हैसियत बनाना बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी हालत खराब कर लेना, टेंशन लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी अरे है? कौन ले रहा है टेंशन यार? आप ले रहे हैं, वो भी बिला वजह की। हालत देखी आपने अपनी? हमको क्या हुआ है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, चेहरा देख के पता लग रहा है कितने ठीक हैं आप। क्यों, क्या हुआ चेहरे को? बाल देखिए कितने बड़े हो गए हैं, जाइए कटवा लीजिए जाके। अरे यहाँ सही से काट नहीं पाएंगे, शहर जाएंगे वहीं कटवा लेंगे। ठीक है, बाल वहीं कटवा लीजिएगा, थोड़ी शेविंग तो ट्रिम करवा लीजिए। सही तो है यार। कहाँ सही है? ठीक है, करवा ले रहे हैं। दाढ़ी बन जाएगी भैया? बन जाएगी। ठीक है, आओ। कितने पैसे हुए? 20 रुपये। बस 20 रुपए? हाँ 20 रुपये। पूरे ऑफिस में जितने भी मेरे दोस्त हैं सब आईफोन का नया मॉडल रखे हैं, एक हमको छोड़ करके वही पुराना आईफोन रखे रहो बस। ये लो आप। अरे चेंज देने की जरूरत नहीं है, रख लीजिए उसको। ठीक है, अरे आ गए आप, बहुत टाइम लगा दिया। हाँ मैं उन लोगों से थोड़ा बातें करने लगा था। अच्छा अर्शी, एक बात बताओ। जी पूछिए। 20 रुपए के हिसाब से अगर दिन में 20 कस्टमर आ गए तो उस नाई के कितने रुपए हो गए? लगभग 400 रुपए हुए। 1 मिनट, उसने आपकी दाढ़ी बनवाने के सिर्फ 20 रुपए लिए? हाँ यार, सिर्फ 20 रुपए लिए उसने मुझसे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे जो सुकून था ना, वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता यार। ऐसा सुकून और ऐसी खुशी
मुझे 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने में भी नहीं मिला अर्शी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपके समझ में तो आया कि दौलत के साथ साथ सुकून भी कितना जरूरी है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अर्शी। अल्लाह ना हमें हर कदम पे कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बाय द वे, आपके बॉस का फोन आ रहा था, आप फोन यहीं छोड़कर चले गए थे। क्या बोल रहे थे? कह रहे थे आप लॉगिन नहीं है, आप बैठिए मैं लैपटॉप लेके आती हूँ। ठीक। अच्छा सुनो, जी। वो लैपटॉप रहने दो, मैं फोन करके बोले दे रहा हूँ कि मुझे इंसेंटिव के लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। एज यू विश। हमने कभी आज तक तुम्हारा फोन चेक किया? चेक किया हो या ना किया हो, फोन दिखाइए हमें अपना। अरे कुछ नहीं है इसके अंदर यार। तो इतने पासवर्ड क्यों डाल रखे हैं? और ये बाबू टू कौन है जिसका फोन आ रहा है? अरे बाबू टू नहीं है, मामू टू है। एम भी तुमको बी दिख रहा है यार, हद होती है शक करने की। तो इसमें शक की बात कहाँ से आ गई? सिंपल है, मैं आपका फोन मांग रही हूँ, दे दीजिए। बात बताओ। मतलब तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना? हाँ नहीं है भरोसा। फोन दिखाइए मुझे बस अपना, फोन दो। दिखाइए मुझे बस, फोन दो। बस। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ खराब हो गया है मेरा दिमाग। तुम काहे के लिए अपना रिश्ता खराब करने पे तुली हो? रिश्ता तो खराब हो ही चुका है, क्योंकि रिश्ते में जब ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, जो कि अब हमारा हो चुका है। अगर बिजनेस ऐसे ही डाउन रहेगा तो कैसे चलेगा यार? तौबा कीजिए, अच्छे से अच्छा खा पी रहे हैं और क्या चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, हम जा रहे दुकान। ओके। अच्छा हमको 5,000 रुपए दे दीजिए, कुछ कपड़े खरीदने हैं। 5,000 तो नहीं हो पाएंगे, हम 3,000 भेज दे रहे हैं, बाकी बाद में ले लेना। अच्छा 3,000 दे दीजिए। और सुनिए, हाँ बोलो। वो मेहमान घर में है, कल की तरह आज भी कुछ अच्छा ले आइएगा खाने के लिए। अरे जो घर में बना है वो खिलाओ, थोड़ा पैसे बचा के चलो, बुरे वक्त में काम आते हैं। अर्शी! अरे आज तो बहुत जल्दी आ गए आप। अरे अर्शी, जब से मैंने दुकान खोली है ना, आज तक इतनी इनकम नहीं हुई। 3,000 रुपए केवल आज के। माशाल्लाह। हाँ यार, पता नहीं क्या हो गया। अभी भी नहीं समझे आप? ये आपकी सखावत का सिला है। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आज आपने जो मुझे 3,000 रुपए दिए थे, उसमें से 1,500 रुपए बचाकर मैंने मेहमानों के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया था। 1500 में सारा सामान आ गया था? जी, और कुछ पैसे बच भी गए थे जो मैंने अल्लाह की राह में गरीबों में बांट दिए। जितना खर्च हुआ उसका 2 गुना मिला। बेशक अल्लाह ने रिज्क की बरकत सखावत में रखी है। नकाब वकाब पहन के बिना हमको बताए कहाँ जा रही हो? घर जा रहे हैं। क्यों? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो तुम बिना बताए चली जा रही हो? सामने से हटिए, मुझे अपना सामान 1 मिनट। लेना है। कल वाली बात तो सॉल्ट आउट हो गई थी ना? हाँ हो गई थी, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम यार, पूरा मोबाइल तुमने चेक कर लिया है, अभी भी तुमको तसल्ली नहीं हो हाँ रही? नहीं हो रही है, क्योंकि जिस टाइम मांगा था उस टाइम आपने नहीं दिया। अब हटिए मेरे सामने से। वाह, हम घर छोड़कर जा रहे हैं और एक बार भी रुकने के लिए नहीं बोला आपने। हर चीज की ना एक लिमिट होती है, और तुमने शक की सारी लिमिट क्रॉस कर दी। अब ये रखो मेरा फोन, इसका हम क्या करेंगे? जिससे मेरा चक्कर चल रहा है, वो आज नहीं तो कल मुझे फोन करेगी। ठीक है, तुम उठा के उससे बात कर लेना। अब इससे बड़ा प्रूफ हम तुमको नहीं दे सकते। आई एम सॉरी। सॉरी मत बोलो तुम यार, थोड़ा बहुत तो शक हर रिश्ते में चलता है, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी यार। तुमको क्या लगता है? मैंने तुमको अपना पूरा फोन दे दिया है, तुम्हारा शक खत्म हो जाएगा? तुम जाओ यार, इसको समझा रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। कितने फोन आते हैं इनके पास। गलीज, ये कौन है? हेलो मामू, ये आपका नंबर? अम्मा हुआ क्या है? कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में फोन करते हैं आपको हम। क्या हुआ? अम्मी ने चाय मांग ली क्या? फिर काहे के लिए मुंह लटका है? मामू का नंबर आपने गलीज नाम से सेव किया है। ये नाम थोड़ी ना है, ये तो लकब है। लकब है? और कोई लकब नहीं मिला था आपको? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली थे तो बहुत सारे लकब, लेकिन इससे वाहियात कोई नहीं था। उन्होंने किया क्या है? आपके घर से डोंगा चुरा के ले गए हैं? बताइए आप। क्या है? साला मेरे साथ 40 के खाने में गए, लाइट सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी, बोटियां जेब में भर रहे थे। तो क्या हुआ? उस टाइम उनका खाने का मन नहीं कर रहा होगा, तभी जेब में रख ली। खाने का मन नहीं था? अबे 2 डोंगे सालन, 15 शीरमाले और 2 ट्रे चावल खा के तो साला। आप भी खाते? आप तो खाली नजर लगाने के लिए बैठे हुए थे। और तो और, जब खाने की हिम्मत नहीं बची तो कह रहे पन्नी में जर्दा पैक करा था। इसमें कौन सी गलाजत हो गई? अच्छा,
जिस जेब में बोटियां भरी थी ना, पूरी जेब फटी थी। रास्ते भर साला बोटियां उठाते गए हम। है बेचारे खा भी नहीं पाए। कल ही हम खाना करेंगे, उनको खाने पे बुलाएंगे। एक बोरी चावल पकाना तो। हाँ हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, अगर हमारे खालू मिल जाए तो प्लीज उन्हें वापस न करें, क्योंकि खाला बहुत खुश है बेचारी। या अल्लाह, क्या हो गया खालू को? अरे हुआ कुछ नहीं है, बस खाला की मन्नत पूरी हो गई। अरे नहीं, अभी आप कुछ पुलिस की बात कर रहे थे। हाँ यार, वो सिटी मॉल के बाहर बरायना घूम रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया साला। कम बखत कहीं के, कैसे कैसे बेहुदा रिश्तेदार हैं आपके। अच्छा, तुम्हारे खानदान वाले तो बड़े मजलूम है जैसे। वो तो है ही, शराफत और इज्जत का मिसाल है हमारा खानदान। अच्छा, इज्जत की मिसाल है। वाह, अपनी मुमानी को भूल गई हैं? स्टेशन रोड पर झूठा एक्सरे दिखाकर पैसे मांगते हुए पकड़ी गई थी। तो गैरत देखो हमारे खानदान की। बेचारे हमारे नाना इसी गम में फौत हो गए। इस गम में फौत नहीं हुए थे, वो तो एक्सरे वाली कमाई बंद हो गई, इसके गम में दौरा पड़ गया। तौबा तौबा मनहूस। जितना बोलना है बोल लो हमारे खानदान को। हमारे खालू पकड़े गए, अब पता लगेगा तुम्हें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दफा करो साले। औंधा करके धुलाई हो जाएगी, खुद ही लाइन पे आ जाएगा साला। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम रो काहे रही हो? हमको गांव जाना है, हमको यहाँ शहर में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अभी 2 ही दिन तो हुआ है आए हुए, और फिर ऐसा घर किस्मत से मिलता है। किस्मत का है कि माना के घर का किराया नहीं देते हैं, लेकिन पूरे घर की देखभाल तो करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अंकल को देखो, भरोसा कितना है हम लोगों पर। खुद विदेश में रहते हैं और पूरा घर हम लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है। भरोसा कुछ नहीं है। डेली उनका भतीजा यानी आपका जिगरी दोस्त रोज चेक करने आता है घर। ऐसा नहीं है यार। अच्छा, अगर ऐसा होता तो वो ये बंगला छोड़ करके अपने दूसरे बंगले में क्यों रहता? अच्छा, आप सब कुछ छोड़ो, हमको चल के नाश्ता बना के दो, हमें काम पे जाना है। अरे अच्छा ये बताओ, कैसे लग रहे हैं हम? आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। और ये देखो, तुम्हारे लिए कोट। अरे वाह, ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। और इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? वो जहाँ नौकरी करते हैं ना, उन्होंने बोनस दिया है। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे लिए काहे इतना महंगा ले लिए? अपने लिए ले लेते। कैसी बात कर रही हो यार? ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे पास पैसा हो और मैं अपने लिए सामान लूं, तुम्हारे लिए ना लूं? यार, दिल दुखा दिया तुमने मेरा। अरे हमें पता है आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम तो बस इतना कह रहे थे कि अभी इतना महंगा लाने की क्या जरूरत थी। कसम खाओ कि आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं बोलोगी। कसम से। अब खुश? अब जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, हम खाना लगा देते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया? ये बंद कैसे हो गया? अरे उठिए, देखिए, पता नहीं इसमें क्या हो गया। अरे सुनिए, क्या हुआ? ये देखिए, पता नहीं कैसे चलते चलते बंद हो गया। अच्छा ठीक है, परेशान देखिए, खराब तो अरे हो जाने दो, खराब होगा दूसरा आएगा, नया आएगा साला। नया आएगा? ये तो कितना महंगा लगता है। इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? पैसा? पैसा ना अब अपने पास बहुत है, पैसे की टेंशन तुम छोड़ दो। इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से? कहीं ये कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे हैं? अर्शी, अरे सुनो यार। क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हैं। अरे बहुत खुशी की बात है, मैंने 2 BHK फ्लैट ले लिया यार। ऐसा कौन सा काम करते हो जो इतनी जल्दी 2 BHK फ्लैट खरीद लिया? अरे नहीं, अभी खरीदा नहीं है, रेंट पे। तो फिर फायदा क्या है? उससे बेहतर तो यही है। कम से कम मकान मालिक ने इतना बड़ा बेडरूम दे रखा है, वो भी AC और सारी सहूलियतों के साथ। हमें कहीं नहीं जाना है बस। हाँ तो तुम चाहती क्या हो? जिंदगी भर गुलामी करते रहे हम लोग? मैं कल का कल फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी? बैग पैक करना शुरू कर दो। ठीक है, मुझे फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले गांव जाना है। गांव? नहीं, अभी गांव नहीं जा सकते, मैं बहुत बिजी हूँ। इतना कौन सा बिजी है कि आप गांव नहीं जा सकते? तुम्हारा दिमाग चल गया क्या है? ये जो पैसे आ रहे हैं ना, फ्री में नहीं आ रहे, काम करना पड़ता है उसके लिए। हम कब बोल रहे हैं 1 महीने के लिए चलिए? 3-4 दिन के लिए चलिए, वापस आ जाएंगे। क्या 3-4 दिन? 1 दिन के लिए भी नहीं जा सकता मैं। मेरी बात तो बस, सुनिए। मैं अभी गांव नहीं जा सकता,
फ्लैट में शिफ्ट होने की तैयारी करो, चलो। कहाँ जा रही हो? रोटी बनाने जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है। अरे ये पूछना तो भूल ही गए कि ये मीठे में क्या खाएंगे। अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन को मुझसे प्यार हो जाएगा। अरे मेरी बीवी बोल रही थी गांव जाने के लिए, लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे हैं। आप कुछ अच्छा, तो इस नौकरी से पैसे कमा रहे हो तुम? देखो, मेरी बात सुनो। फोन क्यों काट रहे हो? फोन क्यों काट रहे हो? है, सुनने दो ना उसको भी। अरे मैडम, ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। घर बनाने आए थे यहाँ हम लोग, ये क्या किया तुमने? हमको माफ कर दो यार, तुम घर चलने के लिए बोल रही थी ना। हम लोग घर चलते हैं, गाँव चलते हैं, गाँव। हम लोग नहीं, सिर्फ हम। बहुत भरोसा था तुम पर। बात सुनो यार। बोलिए। आप फ्री हैं क्या? नहीं, यहाँ कितने पत्थर लगे वो गिनने के लिए आई हूँ। मजाक अच्छा करती हैं आप। गुस्सा भी अच्छा करती हूँ। अरे नहीं नहीं, गुस्सा मत करिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर आप फ्री हो तो आप मेरे कुछ फोटो ले सकती हैं। फ्री तो हूँ, लेकिन फोटो नहीं ले सकती। साफ इनकार। अच्छा सुनिए मैडम। अरे मैडम, आप नाराज क्यों हो गई? मैं तो सिर्फ आपसे फोटो खींचने के लिए बोल रहा था। देखिए, मुझे आपकी कोई फोटो नहीं खींचनी है, प्लीज आप किसी और को देख लीजिए। अच्छा ठीक है, आप मेरा फोटो मत खींचिएगा, लेकिन आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? उससे आपको मतलब? नहीं, मतलब तो नहीं है, लेकिन इंसान होने के नाते किसी दूसरे इंसान को तकलीफ में देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ बोलोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साकिब, क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? अब मुझे अपने ही घर में कुछ करने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। रिलैक्स। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि कमरे में क्या कर रहा है तू? बस यही बात चुभती है मुझे। साला हर काम में तुमसे परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ परमिशन की बात कहाँ से आ गई यार? तेरे मांगने से पहले तुझे हर चीज दी जाती तो है। एहसान नहीं किया तुमने। इस घर और प्रॉपर्टी पर जितना तेरा हक है ना, उतना मेरा भी है। अब की है तूने असली बात। अरे प्रॉपर्टी तो मैंने तेरे नाम से पहले ही कर दी थी है? जितना हक तुझे प्रॉपर्टी का याद है ना, अगर उतना हक भाई का भी याद होता ना, तो ऐसी घटिया बात तू आज ना करता। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, वो लोग कल आ जाएंगे, ठीक है? आज तक कभी उसने आपको इनवाइट किया है अपने घर पर? आप ही हमेशा उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। एक तो हमको समझ में नहीं आता है कि तुम अपना पराया क्यों करने लगती हो। भाई है छोटा मेरा यार वो। हाँ तो चचाजाद भाई है, कोई सगे थोड़ी है। अच्छा? 2 महीना पहले बड़ी वाली बहन भी तो आई थी, तब तुमको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? वो भी तो कजन है मेरी। हम कुछ नहीं जानते, हम कल अपने घर जा रहे हैं बस। हमको पता है तुम्हें असली प्रॉब्लम है क्या। क्या प्रॉब्लम है हमें? छोड़ो, हटाओ। नहीं नहीं, बात शुरू की है तो खत्म भी कीजिए। अरे कोई बात नहीं है, तुम्हें कल घर जाना है, जाओ जाओ। वो तो हम जाएंगे ही, लेकिन पहले इस बात को क्लियर करिए कि आपने ये क्यों कहा कि हम बड़ी बहन की इज्जत ज्यादा करते हैं और छोटे भाई की इज्जत नहीं करते हैं। यार सीधी सी बात है, छोटा वाला भाई मेरा गरीब है और बड़ी वाली बहन थोड़ी सी अमीर है, इस बारे में उनकी इज्जत ज्यादा होती है। जो समझना है आपको समझ लीजिए। हम आपके छोटे भाई की फैमिली को नहीं झेल सकते। हम कल घर जा रहे हैं बस। कांटे लगे ना हमारे भाई की फैमिली में। अच्छा सुनो, नमाज पढ़ ली तुमने? हाँ पढ़ ली, वो तो अजान के फौरन बाद ही हमने पढ़ ली थी। गुड। अच्छा तुमने एक बात नोटिस करी है? बात? कैसी बात? यही कि तुम्हारी चाची नमाज नहीं पढ़ती है क्या? हाँ ये बात सही कही आपने, हमने भी कभी उनको नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो जाकर बोलो कि नमाज पढ़ा करें यार। हम नहीं बोलेंगे, बुरा बुरा मान गई तब। हम अपनी नमाज पढ़ लेते हैं, बस इतना काफी है मेरे लिए। जी नहीं, इतना काफी नहीं है। देखिए हमें माफ करिए, हम ये सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें आपकी तरह बेइज्जत नहीं होना है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम कुछ समझे नहीं। याद है अपने दोस्त से एक बार बोला था नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, कितना बुरा मान गया था वो। हाँ तो हमको सवाब तो मिला, और वैसे भी बाद में जब मिला था हमको तो कितना शर्मिंदा हो रहा था, पता है तुमको? हाँ तो पहले खुद के भाइयों को बोलना चाहिए था नमाज पढ़ने के लिए, तभी तो बुरा मान गया था वो। हाँ ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमसे कि पहले अपने घर वालों को बोलना चाहिए था, बाद में बाहर वालों को बोलना चाहिए था, लेकिन काम तो अच्छा किया हमने। ठीक है, मैं बात करती हूँ चाची से इस बारे में। वेरी गुड, लेकिन ध्यान रहे बहुत प्यार से समझाना उनको, ठीक है?
अरे तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता आया था, क्या हुआ? अरे इनकार कर दिया मनहूसों ने। हाँ तो मर्दों जैसी तो शक्ल है उसकी, कौन शादी करे? कहाँ से उसकी शक्ल लगती मर्दों जैसी? इतनी नाजुक सी तो है बेचारी। कहाँ से नाजुक है, हैं? अम्मा हर जगह से तो ठसी हुई है वो। इतनी मोटी भी नहीं है मेरी बहन, और हमें तो खुशी है कि इनकार हो गया। अच्छा, काहे की खुशी? अरे दुबला बहुत ज्यादा था लड़का। अच्छा, चलो भैया अच्छा हुआ, वरना पहले ही रात को पामाल हो जाता। जितना मजाक उड़ाने उड़ा लो, देखना एक दिन शहजादा आएगा, मेरी बहन को ले जाएगा। अम्मा ले ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे ही उठाएगा ना उसको, उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा। हट्टा कट्टा शहजादा आएगा, देख लीजिएगा आप। अम्मा चुप जाओ यार, कान सड़े जा रहे हैं मेरे। हाँ, तुमको तो मेरी हर चीज से दिक्कत है। हर चीज से दिक्कत नहीं है, ये जो पिपीरी बजाती हो ना, इससे दिक्कत है। तो आप क्यों नहीं बता रहे फूफा को क्या हुआ है मेरे? अम्मा कुछ नहीं हुआ है यार, सड़क पे टोटका पड़ा हुआ था, उसमें रसगुल्ले रखे थे, वही खा गए हैं। बस आवाज जनानी हो गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे छुपा के हमको क्या मिलेगा यार, सिर्फ यही बात है और कोई बात नहीं है। हमें तो लग रहा है कोई मजलूम भूतनी चढ़ गई उनकी। अच्छा, मेरे फूफा कितने परेशान होंगे और आप उस भूतनी को मजलूम बोल रहे हैं। अम्मा तो गलत क्या कह रहे हैं? भूतनी परेशान है बेचारी उनके अंदर से निकलने के लिए। कह रही कौन से बेहुदा इंसान के अंदर घुस गए हम साला। क्या बेहूदगी की है उन्होंने? क्या बेहूदगी की है? उस बेचारी भुतनी से कह रहे हैं हम दो जिस्म एक जान है? हम तुम्हें अपने आप से जुदा नहीं होने देंगे। अब तक भुतनियों को निकाला जाता था, साला ये दुनिया का पहला वाकया होगा जहाँ भुतनी के अंदर से इंसान निकाला जा रहा है। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, जिन देख लिया क्या? जी नहीं, अपने मामू को देखिए क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कफन पहन के घूम रहे हैं क्या? हमने ऐसा तो कहा नहीं। तो काहे के लिए इतना शौक लग रहा है? हमने इतनी मेहनत से चिकन कौरमा बनाया और उन्होंने कुत्ते को डाल दिया। हाँ तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? सखावत देखो हमारे खानदान की। हाँ तो खाने के बाद जो हड्डियाँ बचेंगी वो दे दो, पूरी पूरी बोटियाँ उठा के दे दी। अच्छा, अम्मा तुम्हारे घर वाले पाए तो वो भी ना दें। हमारे घर वाले ऐसे नहीं हैं। अम्मा अपनी आंखों से देखा तुम्हारी खाला को बहन की शादी क्या में। देखा है? अम्मा भैया चिकन लॉलीपॉप में सिर्फ एक रेशा बचा था बोटी का, उसी के पीछे कुत्ते से लड़ रही हैं। छोड़ दो अभी थोड़ा और खाने दो। हाँ, अब तुम्हारे खानदान वालों की बेइज्जती हो गई है तो मेरे खानदान के बारे में कुछ भी और फल बके चले जा रहे हो। अम्मा सही कह रहे हैं, तुम्हारी खाला मशहूर है बोटीबाज। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सी दीवार पे क्या चीज रखूंगा। ओके कुछ भी कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मेरी खाला और खालू की फोटो जरूर लगवा दीजिएगा। क्या तुमने मेरे बेडरूम को थाना समझ रखा है क्या? आपको ना मेरी खाला से ही दिक्कत रहती है। एक काम करते हैं, तुम्हारी खाला का फोटो हम खंबे पे लगवा देंगे। क्यों? क्योंकि वहां से वो हर किसी के घर में ताका झांकी कर सकेंगी। अरे वो सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जगह। क्यों? यहाँ पे किसकी फोटो लगानी है? हमारे खानदान के जितने भी खलीज लोग हैं उनकी फोटो यहाँ लगाएंगे। अच्छा, कंप्यूटर मेज पे एक रंगीन गुलदस्ता रख दीजिएगा। उसकी क्या जरूरत है? अपनी चच्ची को लाओ, बालों में लाल पीले रिबन बांधो और यहाँ खड़ा कर दो, चलता फिरता गुलदस्ता। और उस गुलदस्ते का नाम रखो गुलदस्ता है वहशत। अस्सलाम वालेकुम बानो। वालेकुम सलाम। आपके रोने का सबब क्या है? अब्बा। क्या मतलब? अब्बा की मॉल में पिटाई हो गई। माशाअल्लाह। क्या? नहीं, कहीं अब्बा की धुलाई सिटी मॉल में तो नहीं हुई है? हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता? मैं वहीं था, 2-4 लात घुसे मैंने भी रसीद कर दी। कमबख्त मारे, तूने अब्बा को बचाया क्यों नहीं? एहसान फरामोश नौकर। मैडम, जब भीड़ भड़क जाए ना तो भीड़ के साथ हो जाओ, वरना पिटने वाले के साथ जो होता है वो भी पिटता है। हुआ क्या था वहाँ? कुछ नहीं, अब्बा जो है आपके खवातीनों के चेंजिंग रूम में कुर्ता पजामा ट्रायल कर रहे थे, पूरे मॉल ने मारा। इतना क्यों मारा? सीने में दर्द बता रहे बेचारे। वो सीने पे लात हमने मार दी थी। कमबख्त मारे, अपने मालिक के सीने पे लात मारी तूने? एहसान फरामोश कहीं का। गलती हो गई मालकिन, अरे हमको भीड़ के सामने जाहिर करना था कि हम अब्बा के खिलाफ है, वरना भीड़ हमको भी मार मार के डिलीट कर देती। वो छोड़ो, ये बता अब्बा को कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी में क्यों भेजा? बीवी के जुल्मो सितम से बचने के लिए क्या करें? उसी लड़की के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर ली। क्या हुआ? हुआ क्या? भाईजान ने गुस्से में डीजल पी लिया। क्या कह रही हो यार? हाँ। क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ एवरेज कितना दे रहे हैं? बकवास बंद करो, डॉक्टर को फोन करो। कोई फायदा नहीं है, उससे पहले डिलीट हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, कॉल करो जल्दी। हेलो, डॉक्टर सईदु जफर। डॉक्टर साहब। अरे रोना बाद में, पहले उन्हें बुलाओ।
ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक मरीज है, उसको निपटा कर आ रहे हैं। क्या मतलब? अरे मतलब उसको दवा वगैरह दे करके आ रहे हैं। पागल ही हो गया। ये कैसी वहशी आवाज है? जाओ तुम देख करके आओ। कौन है? कोई नहीं है, उतर आओ नीचे। तुमको क्या लगता है हम डर गए थे? तकिया लेने गए थे भाई। अब क्यों भाग गए? दूसरा तकिया लेने गए? नहीं, देखो कौन है। हम नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन सी शय हो। अम्मा कहीं तुम्हारी चच्ची तो नहीं है? ऐसा ही हंसती है वो भी। इतनी वहशी आवाज नहीं है उनकी। अम्मा जब चच्चा उन्हें पैसे देते हैं तो ऐसा ही हंसती है वो। बकवास मत करो, उनका घर इतनी दूर है, यहाँ कैसे आ सकती है वो? अम्मा क्या पता, रात में झाड़ू पे उड़ती हूँ भुतनियों के साथ। हाँ तो अगर मेरी चच्ची बाहर हंस रही है तो क्यों डर रहे हैं? नीचे आइए। अम्मा तभी तो डर रहे हैं, भुतनी होती तो ना डरते। कितनी वहशी लग रही होंगी कसम से। तुमसे तो अच्छी लग रही होंगी, केकड़े कहीं। जी 10 किलो चावल, 5 किलो आटा और गैरत है आपके पास? गैरत? गैरत कोई मंगाने वाली चीज है? दरअसल मेरे फुफ्फा जो हैं एक बार में इतना खाना ठूस लेते हैं। अल्लाह। तभी हम सोच रहे थे कि गैरत खिला दें तो शायद बेगैरती छोड़ दें। तौबा तौबा। और क्या, दावतों में बैन है पुप्पा मेरे। बेचारी कैसे झेलती होंगी पुप्पी इनको? उनसे कुछ नहीं बोल पाते हैं। अच्छा। और क्या, एक मुक्का मारती है बेसिन के नीचे दिखाई देते हैं। जो नहीं खाया होता है वो भी उगल देते हैं। हटिए। और सुनो, घर पे जब किसी का शादी का कार्ड आता है, हाँ तो क्या विद फैमिली की जगह लिखा होता है विदाउट हस्बैंड। है। और क्या। अच्छा सुनो, आज जो कौरमा बना रही हो हाँ उसमें 2 भगोने शुरुआ लगाना। ऐसा क्यों? अम्मा पानी की जगह शुरुआ पीते हैं वो। देखो, फोन आ गया। आप पप्पा 10 मिनट रुकिए, आधे घंटे में आ रहे हैं। आज शादी की एल्बम देखते हैं। अरे फिर कभी देखेंगे। क्यों? अरे हम आज ही चिड़ियाघर गए थे। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। लाओ। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हम। हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। गलाजत देख चुके, अब फिटकार दिखाओ। फिटकार से क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अपने खानदान वालों को दिखाओ। कालू तो फोटो ही नहीं खिंचवाते हैं, नीचे ही झुके जा रहे हैं मारे शर्म के। अम्मा छुपे नहीं जा रहे हैं, मेरे सेहरे के नोट चुरा रहे हैं। अरे हाथ सही कर रहे होंगे। वही हम कहें, मेरे निकाह के फौरन बाद नई मोटरसाइकिल कहाँ से ले आई? अरे छोड़िए, ये देखिए चच्ची कितनी अच्छी लग रही हैं। अम्मा गौर से देखो, बकरा है वो। अच्छा, बकरे को स्टेज पे दुल्हन के बगल में क्यों बिठा लेंगे? अम्मा हाँ ये तो चच्ची है, उनको मुंह से बड़े बुंदे बना दिए तुम लोगों ने, तभी एकदम बकरा लग रही है। हमें दिखाना ही नहीं है आपको। अरे सुनिए, हाँ हमको भी स्कूटी सिखा दीजिए। पहले पैदल चलना सीख लो, मुर्गी की तरह फुदकती हो सड़क पे। स्कूटी चलाएंगी? हाँ तो हमें तेज चलने की आदत है। तो फिर स्कूटी क्यों सीख रही हो? खुद ही पेट्रोल पी लो, दौड़ो फिर सड़कों पर। 200 का एवरेज तो दे ही दोगी। तुम चाहते ही नहीं हो कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। आगे जाना है? ठीक है लाओ सिखाते हैं। देखो ये है ब्रेक्स, ठीक है, और ये है एक्सीलेटर। अच्छा अच्छा। अब जब भी कोई गाड़ी सामने आए तुम्हें ब्रेक्स खींचनी है, देखना तुम बहुत आगे चली जाओगे इंशाअल्लाह। अच्छा पहले आप चलाइए, हम पीछे बैठ के देखते हैं कि आप कैसे चलाते हैं। नहीं हमको ज्यादा आगे नहीं जाना। नहीं आइए तो। नहीं नहीं आओ ना, कम वक्त मारे, हमको पता है ब्रेक किसे कहते हैं और एक्सीलेटर किसे कहते हैं। वेरी गुड, तुम पहले टेस्ट में पास हो गई। आज बचना है मुश्किल तेरा, आज बचना। हेलो ममानी, देखिए मामू निपट गया, इसकी हमें बहुत तकलीफ है। और हम आना तो चाह रहे मैयत में, लेकिन मामू से झगड़ा है मेरा, इसलिए नहीं आ पा रहे। अरे अब तो उनका इंतकाल हो गया ना। अच्छा हाँ, अब तो नहीं उठेगा ना? नहीं, अब जल्दी चलिए। तुम चली जाओ, हमें डर लग रहा है। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, हाँ क्या हुआ? रोते रोते बेहोश होने की जरूरत नहीं है, वहाँ दूर के रिश्तेदार है, सगे मामू नहीं है, समझी? हाँ पता है, रोना न सिखाइए हमको। नहीं, तुम मैयत के सगे रिश्तेदारों से भी ज्यादा रोने लगती हो ना। और थोड़ा होशो हवास में रोना। पिछली बार हमारी चच्ची मरी थी, चच्चा चच्चा कह के रो रही थी तुम। और मक्कारी की हद देखो, बेहोश भी हो गई थी वहाँ। अच्छा अब आप बता दीजिए कि रोना कैसे है। अच्छा अपनी ननद के मरने में कैसे रोई थी? रोना ही नहीं आ रहा था। बस ऐसे ही रोना, ठीक है? जाओ, मिन में नहीं।
बीवी से अपनी इज्जत कैसे करवाएं? इधर सुनो, इधर। जी। किचन का नल कब से खराब है, कब बनेगा? आज बन जाएगा, मिस्त्री बुला लिया है। आज बन जाए वरना सोच लेना तुम। नहीं, सोच लिया है। अरे अरे अरे, कपड़े फाड़ना है क्या? आई एम सॉरी। सही से धुलो और कपड़े धोकर सब्जी लेकर आओ, समझे? जी। शौहर को नाराज मत करो। शौहर से बदतमीजी करना बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा के वास्ते अपने लाइए, हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। मैंने आपसे कितने काम करवाए, बदतमीजियां की, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, बोतलें जरा अच्छे से साफ कर देना। लाओ, अपने कपड़े दे दो, धो दें। मैं नहीं, आप कपड़े लाइए, अब से मैं कपड़े धोऊंगी। ठीक है, काम करना, फिल्टर वाले पानी से कपड़े धोना, रैशेस हो जाते हैं। जी मेरे हुजूर। पैर दबाने के बाद थोड़ा सर भी दबा देना, वहां भी दर्द हो रहा है मेरे। सही से दबाओ, सही से, दम नहीं है क्या? थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी, अपनी औकात ही भूल गए। अरे भूल गई, शौहर की इज्जत। शौहर की इज्जत? रुको, भी बता रहे तुमको। सॉरी अल्लाह मियाँ, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसकी इज्जत की जाए। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ पूछो। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? प्लीज यार, ऐसा मत बोलो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तुम वहाँ भी जाकर भसड़ मचाओ। कमबख्त मारे, हमें लगा था ऐसी बातें सुन के तुम्हें तकलीफ होगी, तुम रोओगे। अच्छा, तुम्हें कुछ हो जाए तो हमें रोना चाहिए? आई एम सॉरी, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, पहली शादी है ना मेरी। एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता है, प्यार होना चाहिए, तब आंसू निकलते हैं। इसका मतलब खाला की लड़की से हमें प्यार है, तभी मेरे आंसू निकलते हैं उसको याद करके। हाँ तो उसी से शादी कर लेते, हमसे क्यों की? वो कमबख्त मारी नदीदी बहुत थी, तभी छोड़ दिया उसको। झूठ मत बोलो, इतनी दुबली पतली है बेचारी। सच? तो फिर रिश्ता पक्का समझो। क्यों शक कर रही हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्यों परेशान कर रही हो? अरे हेलो, तुम क्यों हो गई, बोलो ना। हम उसकी अम्मी बोल रहे हैं, नन्ही बोलो। आंटी सलाम वालेकुम। आंटी किसको बोल रही है, कमबख्त नारी? आंटी होंगी तुम्हारी अम्मा। आप मेरी अम्मा को कैसे जानती हैं? अम्मा छोड़ो, हम तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं, कमबख्त नारा धोखेबाज। मेरे अब्बा किसी को धोखा नहीं दे सकते। हाँ, मुंह ना खुलवाओ नन्ही का। उस मलाउन ने हमको धोखा दिया, तभी ठीक नहीं मिली उसको। खबरदार मेरे अब्बा को कुछ कहा, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तोड़ के दिखाओ। कमबख्त मारी, कहीं मिल गई ना हमको तो चुटिया पकड़ के नाली में घुसोड़ घुसोड़ के मारूंगी तुझे। बहुत बड़ी कंटाला औरत हो कसम से। कंटाला होंगी तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी ममानी, तुम्हारी चच्ची। मेरा कलेजा हिला दिया। कमबख्त मारी, तुझे अल्लाह उठा ले, तेरे 40 में बोटियां खाओ। अरे छोड़ो फोन। हेलो, हाँ, तुम्हारी अम्मा कितनी तेज है। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, बीवी की तरह महक रहा है। जहाँ पना से खबर कर दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हुजूर, आपकी बेगम तशरीफ लाई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें बाइज्जत भगा दिया जाए। बेगम साहिबा, उन्होंने कहा है कि आपको बाइज्जत भगा दें। अच्छा, कमबख्त मारे, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें भगाओगे? खबरदार, थोड़ा अदब से बात करो, हम शहंशाह वक्त हैं। क्या? इधर देखो, इधर। नौकर बनने की औकात नहीं है, शहंशाह वक्त बनेंगे। दारोगा जिंदा, ले जाओ इस बदसूरत को और इसके मुंह पर कोड़ेबाजी करो। हुजूर, हमें माफ कर दे, आई एम रियली सॉरी। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले हमें यह बताया जाए कि हमारे खालू मोहतरम को जलते हुए तवे पर बिठाया गया या नहीं? है? मेरे हुजूर, आप सजा दें, ये बेहूदगी क्यों कर रहे हैं? उस मलाउन के लिए यही सजा सबसे इबरतनाक होगी। वो क्यों भला? क्योंकि इसी मनहूस ने हमें तुम्हारे जैसी बदशक्ल औरत से सेट करवा दिया। हुजूर, उन्हें माफ कर दे। प्लीज एक्सक्यूज मी। अच्छा सुनो, आज अफ्तार में पनीर के पकौड़े भी बना लो। अरे हाँ, पनीर के पकौड़े ही क्यों, और भी सामान ला के मेरे सर पे पटक दो, दिन भर सिर्फ काम करते रहो। ये किस तरह बात कर रही हो यार? हाँ तो रोजे से हैं, आप लोग तो मशीन समझते हैं, ये बना दो वो बना दो, इतना परेशान कर देते हैं आप लोग। उसके बाद ये चाहते हैं कि इनसे अच्छे से बात भी करते रहो। हाँ तो इसी बात को अच्छे से बोल सकती हो, हम लोग भी तो रोजा हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं तुमसे कि नहीं?
जिस दिन मेरे बराबर मेहनत करनी पड़ेगी ना, उस दिन पता चलेगा। शाम तक हलक में कांटे बढ़ जाते हैं। हाँ तो हम भी दिन भर काम करते हैं इस गर्मी में, हमारा भी अलग सूखता है। अब बताओ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सबसे बदतमीजी से बात करने लगे, क्योंकि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। अच्छा इखलाक होना भी रोजे का एक हिस्सा है। वाह यार, तुम अपने चेहरे पे कौन सी क्रीम लगाती हो यार? अरे बस लगा लेते हैं, अब मेकअप करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। नहीं यार, कुछ भी कहो, बड़ा गंधैला चेहरा लगता है। अच्छा तुम एक बात बताओ। आप पूछो। अगर हम इतने ही बुरे थे तो तुमने हमसे शादी की ही क्यों थी? एडिटिंग की वजह से। एडिटिंग की वजह से? यस। क्या बकवास है ये? और क्या, मोबाइल से फोटो एडिट करके भेज दी, सारी फिटकार फिल्टर में बदल गई। तो तुमने तो असलियत में भी देखा था ना, तब नहीं मना कर पाए थे। हाँ तो तब भी कौन से ओरिजिनल चेहरे के साथ आई थी? उस टाइम पे ब्यूटी पार्लर वाली ने एडिटिंग करी थी। चले बाहर में जाओ। कहाँ यार, जब से शादी हुई है गर्लफ्रेंड्स तो बस ख्वाब बन के रह गई है। बस यही गम खाए जा रहा है। सुनिए। हाँ। अरे सुनिए। तो होता है। हाँ। माफ करो। अरे दरवाजा खोल अंदर से। अबे ये तो जोक है भाई, बाद में बात करते हैं। हम तुमको भिखारी लग रहे हैं? अरे वो गलती से सच निकल गया था। हाँ तो मार्केट से आ रहे, इतनी धूल मिट्टी होती है। अम्मा तो क्या सारी तुम्हारे ऊपर चिपक गई क्या? घूरो नहीं यार, हम दिल के मरीज हैं। अभी रुको, तुम मुंह धोकर आते हैं फिर देखना तुम। रुको, पहले मेरे खालू को अपना चेहरा दिखा दो, क्या पता दौरा पड़ जाए। प्लीज यार, बहुत दिन से यही है। हाँ तो तुम भी चले जाओ उनके साथ। इधर सुनो इधर, शाम के टाइम पेड़ छू रहे हो ना, भूत सवार हो जाएगा। देखो बेटा, भूत के हम सवार हो जाते हैं। जिस दिन चढ़ेगा ना, समझ में आ जाएगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हैं? ये क्या है? ये माइक्रो भूत है। तुमको मजाक लग रहा ना ये सब? अभी देखो ये जवाब देगा। ये बताओ, तेरा मालिक कौन है? चच्ची। देखा, हमें पहले ही शक था इस औरत पर। अरे सुनो, चच्ची बुला रही है। यार सुनो, तुम इसका पीछा करो और खालू के इमीडिएटली सवार हो जाओ। गो। तो इस कार को भी अभी खराब होना था, और प्यास भी बहुत तेज लग रही है। वो दुकान दिख रही। सुनो, अरे सुनो, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दो। अरे ये तो खाली बोतल है। तुम्ही ने तो कहा था कोल्ड ड्रिंक की बोतल दो। हाँ तो खाली बोतल थोड़ी कही थी। यहाँ सिर्फ खाली ही बोतल मिलेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पुराने सामान की दुकान है। पुराने सामान की दुकान है। ये कहाँ चला गया? तुम कौन है आप, और यहाँ क्या कर रही हैं? तुम तो अभी यहाँ थे ना, और इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए? ओह, तो इसका मतलब है आपने भी मेरे जुड़वा भाई का भूत देखा। आपने परफ्यूम चेंज किया है क्या? हाँ, वो तुमको पुराने वाले परफ्यूम की खुशबू अच्छी नहीं लगती थी ना, इस मारे चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद थी वो खुशबू। अच्छा, तुमको पसंद थी? हाँ तो वही ले आएंगे। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, उस वाले परफ्यूम से एलर्जी किसको थी? तुम शक कर रही हो मेरे ऊपर? मेरे ऊपर शक कर रही हो? हाँ। अरे यार, झूठ की यही बात हमको पसंद नहीं है। बार बार सोचना पड़ता है कौन सा झूठ किससे बोला था। हमको पहले ही पता था, ये जो बोतलें आ रही परफ्यूम की, कहीं ना कहीं मुंह काला कर रहे हो तुम। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। प्लीज इन दोनों को मेरी जिंदगी में रहने दो, बहुत मजलूम है बेचारी। रुको, अभी तुम्हारी मजलूमियत निकालते हैं हम। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, आना जाना घर। सुनिए, आज हम बहुत खुश हैं। क्यों, तुम्हारा छोटा भाई हुआ है क्या? अरे क्या बेहूदगी है ये? अच्छा बताओ, क्यों खुश हो? हमारी शादी की पेन ड्राइव मिल गई। क्या? ये कमबख्त कैसे मिल गई? दिखाओ हमको। ये देखिए। तुमसे मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, जो फिर से मिल गई? है?
जिन वहशती दिनों को मैं भुला देना चाहता हूँ, क्यों मुझे फिर से दिखाना चाहती है तू? अच्छा, शादी के दिन वहशती दिन थे? बीच में मत बोलो, बात कर रहे हैं ना। अरे जिन नजिस चेहरों को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, उन्हें क्यों दिखाना चाहती है तू? नजिस चेहरे? अब की बात तुझे ऐसी जगह छुपाऊंगा ना कि किसी का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। जले पे नमक छिड़कने आएंगे, शादी की वीडियो दिखाएंगे। अरे मेरी पीढ़ी लाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? हमने सपना देखा, तुम मेरी सौतन ले आए हो। बहुत सही, अब आएगा मजा। बहुत भाव खाती थी ना। ज्यादा खुश ना हो, ये एक सपना है, हकीकत नहीं। सुबह का सपना हमेशा सच होता है। अच्छा, कमबख्त मारे, इसका मतलब तुम इस दिन का इंतजार कर रहे हो? इंतजार? अरे इंतजार खत्म, अब वो आ रही हैं। तो करो उनका इंतजार। आज से हमारा रिश्ता खत्म, हम जा रहे हैं अपने घर। आ जाओ, अब कोई और आ रहा है, क्योंकि सुबह का सपना जरूर सच होता है। नो 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 नो। हेलो, क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आ सकती हो? क्योंकि 5 साल हो गए, सपना ही पूरा नहीं हुआ। कमबख्त मारे, जाओ अपने बेगमे दोन की मैयत पे जाओ। अच्छा, हम तुमको लेने आ रहे हैं। कहीं भूले से आ ना जाना, वरना मोहल्ले के कुत्ते दौड़ा देंगे पीछे। आप अकेले आए हैं, मामू कहाँ हैं? तुम ना पहले अपने मामू का प्रदूषण बनवाओ, साला जब देखो लीक किया करता है। क्या बकवास है ये? और मामू है कहाँ? सर्विसिंग पर दे करके आए उनको। है? क्या मतलब? अमा पिस्टन रिंग खराब है उनके, काला काला धुआं फेंक रहे थे। अरे लेकिन तुम तो उनके साथ शादी में गए थे ना? उसी बात का तो अफसोस है। कैसा अफसोस? अमा न्योते के जो लिफाफे होते हैं, 2 मिनट के लिए लाइट क्या चली गई, उसमें से सिक्के निकाल रहे थे यार। हाँ, तो इतनी भी गुस्से वाली बात नहीं है। बिल्कुल गुस्से वाली बात है। क्यों? अमा जब लिफाफे निकाल ही लिए थे तो 10-12 लिफाफे रख लेते ना। चिरकुट साला, खाली सिक्के निकाल लाया। आज तो गर्मी में रात भर हालत खराब हो जाएगी। अरे आपने तो कहा था सुबह आएंगे। अरे आपकी बात थी तो हम फौरन आ गए। थैंक यू। देखिए ना, एसी ऑन ही नहीं हो रही है। हमें लग रहा है स्टेबलाइजर खराब हो गया है। परेशान न होइए, अभी हम सही कर देते हैं। सही करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेबलाइजर ही नया लगा दीजिए। अरे खामा खा आपके पैसे बर्बाद होंगे, हमें बहुत तकलीफ होगी। हम सही किए दे रहे हैं। आप परेशान ना हो, ये पैसे हैं मेरे पास, आप बदल दीजिए बस। अरे छोटा सा एक फॉल्ट होगा, अभी हम सही किए दे रहे हैं। फिर 2 दिन बाद खराब हो जाएगा, आप नया ही लगा देते हैं। 2 दिन? अरे 2 साल तक कुछ बोलना नहीं पड़ेगा इसमें। अरे लेकिन कुछ नहीं, अगर इसमें कुछ हो गया तो नए स्टेबलाइजर के पूरे पैसे हम देंगे बस। अच्छे हैं आप। थैंक यू। अरे क्या हुआ? फूक गया लग रहा स्टेबलाइजर। कमबख्त मारे, तुमसे कह रहे थे नया स्टेबलाइजर लगा दो। अब निकालो पैसे। नंबर बताइए अपना। वही नंबर है जिससे कॉल की थी। देखिए 7,000 रुपया। ये लो। इसका क्या करें? चेहरे की पुताई नहीं करोगी? रहने दो, हम वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ वो तो है, खूबसूरत तो हो माशाल्लाह से। ज्यादा झूठी तारीफें मत किया करो। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी बदशक्ल हो। तुम ना कभी तारीफ ना करना मेरी। क्या खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा। रहने दो, कह के तारीफ कराई तो कौन सी तारीफ हुई? इसी बल से कौन नहीं औरत। शादी की वीडियो जब भी देखो बिल्कुल नई ही लगती है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। पुराने जख्म भी। फॉरवर्ड कीजिए और निकाह के पास का सीन लगाइए। क्या आपको निकाह कबूल है? अरे ये निकाह का आता है तो आप पीछे क्यों कर देते हैं? आज हम ये निकाह होने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं निकाह के पास का सीन लगाइए। अम्मा ना होने दो ये निकाह। निकाह तो हो चुका है बच्चों, ये तो सिर्फ शादी की वीडियो है। या खुदा, क्या सितम है। काश जिंदगी भी रिवर्स हो जाती, अभी बैठे बैठे कुंवारे हो जाते। करो तुम रिवर्स, हम फिर से फॉरवर्ड करके तुम्हारी जिंदगी में टपक जाएंगे। अच्छा ठीक है, कबूल किए ले रहे। देखो देखो, अम्मा कह रहे थे तुमसे खूबसूरत कोई लड़का नहीं है यहाँ। नहीं, हैंडसम तो आप हैं, लेकिन एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा। नहीं बोलो। आप इतने खूबसूरत और आपकी बीवी, तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। हाँ, तू तो बड़ा खूबसूरत है केकड़े। और तुम, वो मेरी बुराइयां कर रहा है और तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे घर आए मेहमान से ऐसे बातें करते हैं, भाग के बेचारा वो। आज के बाद अगर ये यहाँ दिखा ना तो तुम नहीं दिखोगे। हिम्मत देखो कमबख्त मारे कि मेरे घर में आके मेरी ही बुराई कर रहा है।
सॉरी भाभी, सॉरी सॉरी। भोग जलकर बग गया वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। तुम आज के बाद मेरे साथ मार्केट नहीं जाओगी। क्यों? और क्या, इतनी तेज चलती हो ऐसा लगता है हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। हाँ तो हमारी आदत है तेज चलने की। बस अब से हम जब भी तुमको देखें स्लो चलती हुई दिखना हमको। ठीक है। गुड। वो दूध गर्म हो गया है, मम्मी को पानी देकर आ रहे हैं। इसे कहते हैं चलाई। हाँ शायद अलमारी में रखा है, मैं देख के बताती हूँ। गुड, ये है नजाकत वाली चाल। नो नो नो। जी जल्दी पानी लो, निवाला फंस गया है। हाँ आ रहे हैं, आगे आगे। जल्दी लाओ। अरे जल्दी लो, धीरे क्यों चल रही है? अरे नजाकत से चल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। ये कौन आ गया? अरे ये क्या? ये शादी का जोड़ा। किसका? हम पहने हैं तो हमारा ही होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमने फिर से निकाह कर लिया। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने निकाह कर लिया और घर भी चले आए? एक काम करो, जल्दी से ये कमरा खाली करो क्योंकि हमारी बेगम दोम ब्यूटी पार्लर से तशरीफ ला रही है। उनके आने से पहले तुम भी तो मेकअप कर लो, चेहरा काला लग रहा है। गुड आइडिया, लेकिन मेरा मेकअप करेगा कौन? हम करेंगे, हम। कमबख्त मारे, एक तो दूसरा निकाह करके ऊपर से फातिमा घर आ बैठा। अरे मेरे खुदा, कितना बड़ा गुनाह हो गया हमसे। आपको पहले बताना चाहिए था कि आप प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, शिकायत करें। अम्मा हम रिवील करने वाले थे, उससे पहले तुमने धुलाई चालू कर दी। बहुत तकलीफ हो रही है ना पिटाई की? तकलीफ उस बात की नहीं हो रही है, तकलीफ इस बात की हो रही है जब इतना पिटी गए थे तो दूसरी शादी कर ही लेते। कमबख्त मारे। मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे? ठीक से किए थे या ऐसे ही कर दिए थे? अरे कर दिए थे, सही से कर दिए थे। मुझसे ऊंची आवाज में बात करी तुमने? गलती हो गई, सॉरी। गलती हो गई? गलती हुई है तो सजा भी मिलेगी। ठीक है, आप जो सजा देंगे हमें मंजूर होगी। आ गई ना लाइन पे? आज के बाद तुम जब भी मुझसे बात करोगी चींटी की तरह आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। जी बिल्कुल, उससे भी कम आएगी। समझदार हो। हम बैंक जा रहे हैं, ठीक है? जी ठीक है। ऐसे बात किया करो। जी जी, मेरी वाइफ का सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मैं ओटीपी मंगा रहा हूँ। हेलो हेलो, आवाज कितनी स्लो आ रही है? अरे तुम्हारे नंबर पे ओटीपी आया है, बताओ। 352। हैं? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं बोल सकते, आपने मना किया। क्या बोल रही है कमबख्त मारी, जोर से बोलो। 3521। अरे पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, बोलो। सर टाइम आउट हो गया, 1 हफ्ते बाद आइए। यार जब से मैंने गाड़ी ली है किसी दोस्त को दिखाने नहीं गया हूँ। क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुई? अरे मेरी बहन, बैटरी खराब है, आपसे बोला था 1000 रुपए दे दो, बदलवा दे। 8000 सैलरी है मेरी, अब उसमें मैं घर का किराया दूं, तुम्हारी कोचिंग की फीस दूं, या जो है बैटरी डलवाऊं? आजिम। अरे तबरेज भाई तुम, और ये गाड़ी कब ली? ये लो, तुम एक बात बताओ, मोबाइल नहीं चलाते हो तुम? वो मेरा फोन टूट गया ना, तो मैं ये कीपैड वाला चला रहा हूँ, इसमें कुछ दिखता नहीं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे छोड़ ना, वैसे भी हम लोग गरीब हैं, उतना महंगा मोबाइल अच्छा नहीं लगता। ये गाड़ी कब ली तुमने? ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे दोस्त ने ली है, वो तो मैं तुमको दिखाने ले आया था। नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे लगा तुमने ली है। नहीं यार, हम और तुम साथ में गाड़ी लेंगे। है? मैं इसे दोस्त को देकर के आता हूँ। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। देखो जो बात करनी है अंदर आके करो, बाहर आवाज जाएगी, लोग क्या सोचेंगे यार। अरे सुनने दो लोगों को। बड़े भाइयों, आज तक किया क्या तुमने मेरे लिए? देखो गलत बात कर रहे हो यार। मुझे बातें नहीं करती है तुमसे, बचा रहा हूँ। अरे आप बात ही क्यों कर रहे हैं इस बदतमीज से? चला गया है, खत्म करो बात को। आप तो रहने ही दीजिए, छोटा होकर इतनी देर से बदतमीजी किए जा रहा है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सही तो कह रहा है, मैंने किया ही क्या है आज तक उसके लिए। कमाल है, सब कुछ तो लुटा दिया छोटे भाई के पीछे और बोल रहे हैं किया ही क्या है। आखिर सुन कैसे लेते हैं उसकी बातें? जानती हो हजरत अली ने इरशाद फरमाया है, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा बनना पड़ता है। काश वो भी इस बात को समझ पाता। भाई 100 रुपए का ही है? हाँ 100 रुपए का। अच्छा ठीक है भाई, चलते हैं, खुदा हाफिज। बताओ, पूरे दिन में एक ही कस्टमर आया है,
अरे जो भी है शुक्र अदा करो यार। ऐसा ही रहा ना तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। चलो नमाज पढ़ के आते हैं। अरे आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? सही तो बोल रहा हूँ, इतना नमाज पढ़ते हैं फिर भी ये हालत है बिजनेस की। क्यों गुनाह कर रहे हो यार? चलो नमाज पढ़ने चलो। अरे हम नहीं जाएंगे। आ गए? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो आपके पीछे फॉर्म रखा है ना, उठा दीजिए। अच्छा ये कॉलेज वाला? बहुत इंपॉर्टेंट। आइए दीजिए। अरे ये क्या कर दिया आपने? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कमाल है, फॉर्म खराब होने की इतनी टेंशन हो रही है, हैं? और नमाज छोड़कर अमाल नमा खराब कर रहे हो, उसकी फिक्र नहीं हो रही तुमको? और हाँ, ये तुम्हारा कॉलेज का फॉर्म नहीं है, तुम्हारा फॉर्म मैंने तुम्हारे बैग में रख दिया है। लाओ मैं दालमोट लाओ। कोई हमको कितना पैसा दे दे, लेकिन अपने दोस्त और अपना गांव छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। अबे मच्छर बहुत है यार। जाओ यही कीचड़ में कूद जाओ, एक को मच्छर न कटिए। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, ये गांव छोड़ के कोई जाए वाएगा नहीं बाहर। हाँ बिल्कुल सही, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यार मैं तो शहर जा रहा हूँ नौकरी के लिए। चलो ना अपनी पुरानी जगह चलते हैं घूमने। यार सब दोस्त होते हैं तभी अच्छा लगता है। हाँ तो साकिब को बुला लेते हैं ना भाई। यार वो इतना बड़ा आदमी हो गया है, हम लोगों के साथ कहाँ जाएगा? सोचा करो, वो कहाँ और हम लोग कहाँ। अरे कोई है भाई नहीं कहाँ? अबे ये तो साकिब की आवाज है। साकिब? अबे साकिब तुम? और क्या, चलो ना। कहाँ? अपनी पुरानी जगह घूमने। हाँ चलो चलो। हम तो पहले ही कह रहे थे यार, इतना अच्छा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे आप घर में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? मस्जिद में जमात हो रही है, वहाँ जाकर पढ़िए, वहाँ ज्यादा सवाब मिलेगा। अरे वहाँ टाइम लगेगा और मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, कल से पढ़ेंगे पक्का। अरे सुनिए। हाँ बोलो। वो अम्मी की तबीयत खराब है, हम सोच रहे हैं 15-20 दिन के लिए घर चले जाएं। हाँ चली जाओ। थैंक यू। हम एक काम करते हैं, सुबह वाली बस से चले जाते हैं। हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, आप नमाज ना जमात से ही पढ़िएगा, ठीक है? ठीक है। अरे काहे के लिए नाराज हो इतना? तो क्या करें, आप जब बहस करने पर आते हैं तो किसी की उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं। सॉरी तो बोल दिया था उनको हमने, तब काहे के लिए नाराज हो? नाराज इसलिए हैं कि आप एक दिन भी जमात से नमाज पढ़ने नहीं गए। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ? अभी जिनसे आप बहस कर आ रहे हैं ना, वो मस्जिद के इमाम हैं। अगर आप एक दिन भी नमाज पढ़ने गए होते ना, तो आपको पता होता कि वो कौन है, तो शायद आप उनसे इतनी बहस नहीं करते। बेटा अंकल को हेलो बोलो। एक मिनट बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मम्मा ये क्या होता है? अच्छा आप बताइए, काफी दिनों के बाद आना हुआ आपका। मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। आपने अभी तक उसको सलाम के बारे में नहीं बताया। अरे उसके सारे फ्रेंड हाय हेलो करते हैं, उसको आदत नहीं है ना। और बताइए घर पे सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। अरे बेटा जल्दी आओ, तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। स्पेशल प्रोग्राम है कोई? इसको बहुत पसंद है, इसलिए मैं जरा भी लेट नहीं होने देती। अच्छा अच्छा अच्छा। अजान हो रही है, आप नमाज नहीं पढ़ेंगी? आज अजान कुछ जल्दी नहीं हो रही? बहुत अफसोस की बात है कि आपको अपने बच्चे के प्रोग्राम की टाइमिंग पता है, लेकिन अजान की टाइमिंग नहीं पता है। अजान के वक्त आप टीवी चला रही हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। अंकल आप कहाँ जा रहे हो? आपकी मम्मी के लिए दुआ करने कि अल्लाह उनको आपकी सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।